सभी को नमस्कार। फिर से अपने चैनल भेल क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत है। आज हम आपको जो बताएंगे ये है दो चर वाले रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। दो चर वाले रैखिक समीकरण चैप्टर को बताएंगे हम एक नंबरिया, जिससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछता है। सिर्फ इससे 3 से 4 क्वेश्चन पूछेगा। इस पर ये डायरेक्ट रहेगा 1 से 2 और इस पर हिसाब रहेगा 3। समझ गए? तो इसलिए इसको बढ़िया से समझिए। इसको बढ़िया से समझ जाने के बाद आपको ग्राफ में भी सहायता देगा, जो 5 नंबर के पूछता है, और 3, 4, 5 नंबर का एक नंबरिया पूछेगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है। पहला है अविरोधी। पहला क्या है? अविरोधी। अविरोधी होता है संगत होने का शर्त। अविरोधी क्या होता है? संगत होने का शर्त। उल्टा याद रखिएगा, अविरोधी तो संगत, अविरोधी तो संगत। यदि A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, कहीं कहीं रहता है A बटा D और B बटा F, मगर भारतीय BTC में यही है। A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, मतलब बराबर नहीं है। दोनों जब बराबर नहीं है तो दिया गया समीकरण का एक और केवल एक हल होगा बाबू, एक और केवल एक हल होगा। तथा इसका ग्राफ जो होता है प्रतिच्छेदी होता है। देख रहे हैं, इसका ग्राफ प्रतिच्छेदी है। प्रतिच्छेदी को तो एक बिंदुगामी, प्रतिच्छेदी को तो एक बिंदुगामी, मतलब एक बिंदु पर कटेगा। एक बिंदु पर कट भी रहा है। इसे अद्वितीय हल भी कहते हैं। एक और केवल एक हल को, केवल एक हल है ना, एक और केवल एक हल को अद्वितीय हल भी कहते हैं। ठीक। नंबर 2 आ जाइए, विरोधी। विरोधी को तो असंगत, अविरोधी संगत, विरोध तो सॉरी उल्टा नहीं है, अविरोधी। अविरोधी मतलब हम विरोध नहीं कर रहे हैं। जब विरोध आपका नहीं करेंगे तो क्या होंगे? संगत मेरा हो जाएंगे। अविरोधी, अविरोध के मतलब हम विरोध आपका नहीं कर रहे हैं। जब विरोध नहीं करेंगे तो हमारा संगत होंगे कि नहीं? तो अविरोधी संगत, अविरोधी असंगत। विरोधी क्या होता है? असंगत। यदि दो को बराबर A1 बटा A2 B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2, ये दोनों बराबर, ये बराबर नहीं है, तो ये दिया गया समीकरण का एक और केवल एक भी हल नहीं होगा। एक भी हल नहीं होगा। कहीं कहीं लिखा रहेगा कोई हल नहीं है। तथा इसका ग्राफ जो होता है समांतर होता है, जो ये देख रहे हैं, है ना। विरोधी का ग्राफ कैसा होता है? समांतर होता है। नंबर 3 में है आश्रित। संगत, आश्रित को भी कहते हैं। आश्रित माने आश्रित, आश्रित हमारे साथ रहेगा तो संगत ही आदमी रहेगा, संगत दोस्त ही रहेगा, संगत दोस्त को कहेंगे। आश्रित संगत होने का शर्त है यदि तीनों बराबर है, A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 हो, तो दिया गया समीकरण का अनेक हल जिसको कहते हैं अनगिनत हल। क्या कहते हैं? अनगिनत हल होगा। इसका ग्राफ संपाती, संपाती उसको कहेंगे, संपराकी को, संपराकी उसको कहेंगे जैसे हम करेंगे, जैसे वो कर रहा। हम जा रहे हैं उत्तर तो वो हमारे पथ पर, हमारे रेखा पर जाएगा उत्तर। देखिए दोनों दो लाइन है, इस पर एगो एल लाइन है, एक एम, दोनों एक ही रेनिया पर है। इसी को क्या कहते हैं? संपाती कहते हैं बाबू। चलिए देखिए आगे जल्दी से शॉर्ट में, और इसको हम बता, देखिए शॉर्ट में हम बता दिए हैं। A1 बटा A2 नॉट इक्वल टू B1 बटा B2, है ना। इस शर्त हुआ। हल की संख्या पूछेगा, इसको अद्वितीय हल कहते हैं, या एक और केवल एक हल, जिसको संगत कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? संगत। इसका ग्राफ कैसा खिंचाता है? एक बिंदुगामी या प्रतिच्छेदी। जब भी कटेगा कट जाएगा, है ना। A1 बटा A2 B1 बटा B2 C1 बटा C2 तीनों बराबर रहेगा। अनगिनत हल जिसको संगत कहते हैं, जिसको क्या कहते हैं? संगत। आइए क्या होगा? संपाती। ग्राफ कैसा इसका खिंचाएगा? संपाती। कैसा खिंचाएगा? संपाती। A1 बटा A2 B1 बराबर B1 बटा B2 नॉट इक्वल टू C1 बटा C2। हल की संख्या होगा, कोई हल नहीं, असंगत। ये क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? समांतर हो जाएगा। समझ गए? इसको विरोधी भी कहते हैं, इसको अविरोधी। इसको की कहेंगे? असंगत है, असंगत, असंगत की रहेगा? असंगत, असंगत विरोधी। संगत माने दोस्त। जब दोस्त नहीं रहेगा तो विरोध करेगा। असंगत रहेगा तो अविरोधी, अविरोधी। संगत तो विरोध,
अविरोधी। संगत हमारा विरोध नहीं करेगा, असंगत रहेगा तो हमारा विरोध करेगा। बात समझ गए हमारी बात? चलिए अब देखिए, इस पर हम हिसाब आपको बताएंगे। इस पर क्या करेंगे? हिसाब बताएंगे। इसको भी अविरोधी कहते हैं। ई भी संगत है ना, तो ये भी अविरोधी हुआ। अविरोधी, क्योंकि असंगत है, संगत है तो हमारा विरोध नहीं करेगा। अविरोधी मतलब विरोध नहीं करेगा। दोस्त रहेगा, विरोध नहीं करेगा। अविरोधी होगा, दोस्त रहेगा, अविरोधी होगा, विरोध नहीं करेगा। असंगत है, दोस्त नहीं है तो विरोध करेगा। चलिए आगे, पहला क्वेश्चन आपके सामने इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। समीकरण इतना और समीकरण इतना का कौन सा हल है? ये कौन सा हल है? तो कौन सा हल है? तो देखिए, x प्लस 2y बराबर 5 और 2x प्लस 12y बराबर 10। a1 हुआ, b1 हुआ, c1 हुआ, a2 b2 c2। ठीक, शर्त क्या है? a1 बटा a2, b1 बटा b2, c1 बटा c2। a1 के मान x, 2x, 2y, 12y, 5, 10, y खत्म, x खत्म, 1 बटा 2, 2 छक 12, 1 बटा 6, 5 दूनी 10, 1 बटा 2। ये दोनों बराबर है? नहीं बराबर है। तो शर्त क्या लिखाए थे कि a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1। जब ये दोनों बराबर रहेगा तो उधर मत देखिएगा। a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। जब ये दोनों बराबर नहीं रहेगा तो कौन हल होता है? एक और केवल एक हल, या एक हल, या एक हल होगा। कोई दिक्कत? समझ में आ रहा सबको? बढ़िया। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए, दो रैखिक समीकरणों के रेखा चित्र यदि समांतर हो, जब क्या बोले? समांतर। जब दो रेखा समांतर रहेगा, ये दोनों क्या है? समांतर है। जब समांतर है तो कहीं पर हल होगा, कहीं पर कटेगा, कहीं पर भी कट सकता है। दो रेखा समांतर रेखा, दो रेखा के बीच की दूरी समान, उसे समांतर रेखा है। जब दो समांतर रेखा जाएगा तो कभी कटेगा, कभी नहीं कटेगा, तो उसकी हलों की संख्या क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। अगला, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। x बराबर 5 का आलेख कैसा होगा? देखिए, ये ग्राफ है, ये ग्राफ है। अब x के मान यहाँ 0 रहता है, मूल बिंदु का मान 0। अब मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0 होता है, याद रखिएगा। मूल बिंदु के निर्देशांक 0 0। ये प्लस है तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो इस x बराबर 5 का आलेख खींचिए। जब x बराबर 5 का आलेख खींचेंगे तो कैसे खिंचाएगा? इस टाइप से खिंचाएगा, है ना? आलेख सरल रेखा होगा, वो सरल रेखा होगा। तो जब सरल रेखा होगा तो क्या होगा? x अक्ष के समांतर, ये हो गया x, ये हो गया y। तो x अक्ष तो ये है, ये ऐसे खिंचा ले, तो इसके समांतर तो नहीं हो सकता है। हो सकता है? ये ऐसे है, x अक्ष ऐसे है, समांतर नहीं होगा। y अक्ष पर लंब, तो y अक्ष पर तो लंब तो जब ऐसे रहेगा, इस टाइप से खींचेंगे तब लंब होगा, तो ये भी नहीं होगा। y अक्ष के समांतर, हाँ ये ऐसे है, अब y अक्ष भी ऐसे है, तो इसके ही समांतर खिंचाएगा। कैसा खिंचाएगा? y अक्ष के समांतर। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। यदि a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 तीनों बराबर हो तो हल की संख्या बताना। अद्वितीय हल, कोई हल नहीं, अनगिनत हल। अद्वितीय हल किसको कहेंगे? एक और केवल एक हल। जब एक और केवल एक हल है तो दोनों बराबर नहीं रहता है। कोई हल नहीं कि दो को बराबर है, वो बराबर नहीं रहता है। तो इस तीनों बराबर है तो क्या हो जाएगा? अनगिनत हल। क्या हो जाएगा? अनगिनत हल। इसी में अगर पूछ दे, इसी में पूछे संगत की असंगत, तो अनगिनत हल के लिए, अनगिनत हल के लिए क्या होता है? अनगिनत हल के लिए होता है अनगिनत हल।
अनगिनत हल के मतलब तीनों बराबर संगत होगा। क्या होगा? अब इसी में पूछ दे कि संगत की असंगत, तो क्या हो जाएगा? संगत। क्या होगा? संगत। बात समझ रहे हैं? क्या हो जाएगा? संगत। अगर पूछेगा इसका ग्राफ कैसा होगा, तो इसका ग्राफ क्या होगा? जब तीनों बराबर है तो ग्राफ हो जाएगा इसका कैसा? ग्राफ पूछ देंगे संपाती। अब कहेगा विरोधी की अविरोधी, तो जब तीनों बराबर रहता है तो विरोधी अविरोधी में आश्रित होता है। क्या होता है? आश्रित। क्या होता है? आश्रित। बात समझ गए? हमारी बात समझ में आ गई आपको? किसी भी प्रकार से वो चार्ट अगर बढ़िया से समझ में आ गया तो किसी भी प्रकार से पूछेगा तो आराम से बना सकते हैं। अब इस स्टेप का हो गया। अब इस पर हिसाब कैसे पूछता है देखिए, वो बता रहे हैं। ax माइनस बाई बराबर 2, 6x माइनस 2y बराबर 3 का अद्वितीय हल है। ये कैसा समीकरण है? अद्वितीय हल है। तो लिखिएगा चूंकि समीकरण अद्वितीय हल है ना? तो इसके लिए शर्त क्या होता है? a1 बटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बटा b2 है ना? नॉट इक्वल टू b1 बटा b2। ये a1 हो गया, ये b1 हो गया, ये c1 हो गया, a2 b2 c2। a1 के मान ax, a2 के मान 6x, b1 के मान माइनस बाई और b2 के मान माइनस 2y। माइनस माइनस खत्म, बाई खत्म, x खत्म, की बच गया? a बटा 6 नॉट इक्वल टू 1 बटा 2 द्वितीय 6। तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, 3। क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। एक a नॉट इक्वल टू 3। समझ गए? इसी प्रकार से कह देगा अनंत हल, तो अनंत हल के तीनों बराबर कीजिएगा। इसी प्रकार का कहेगा कोई हल नहीं तो 2 को बराबर कीजिएगा। देखिए इस प्रकार अगर क्वेश्चन यदि समीकरण इतना और समीकरण इतना है तो इसमें कौन सा आंसर है ना, कौन सा आंसर है, तो आप क्या कीजिएगा? गुना करके जो समीकरण जो होता है प्रतिस्थापन विधि, बीजगुणन विधि, विलोपन विधि, वैसे हल कीजिएगा। नहीं, इसको तुरंत हल करना है, इसको तुरंत हल करना है। कैसे तुरंत हल करना है ध्यान दीजिए। देखिए अब इस चारों के मान इसमें रख ले जाइए। जैसे इसका मान रखेंगे x बराबर 2 और y बराबर 4। x बराबर 2 होगा तो 2 दूनी 4 हो जाएगा, y के मान हो जाएगा 4, तो 4 या 12 और 4, 12 4 16 होना चाहिए। कितना? 11 होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 11। ये खत्म हो गया। अब x के बाद -2, तो -2 दूनी 4 हो जाएगा, -4 हो गया, और ये हो गया माइनस और माइनस प्लस 5 और 20, 20 प्लस 20 में से 4 गया 16, जबकि होना है कितना ही 24। ये भी खत्म हो गया। x के मान रखेंगे 3, -3, तो -3 दूनी 6 हो जाएगा, और y के मान 1 रखेंगे तो y के मान 3 एकम 3, -6 में से 3 गया तो -3 बचेगा। लाना चाहिए कितना? 11। कौनों समीकरण में भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कौनों समीकरण में भी रख दीजिए। x के मान -2, तो -2 रखेंगे तो माइनस कितना हो जाएगा? 4। अब y के मान क्या है? y के मान 5 है, तो y के मान 5 है तो 5 और 20, ये माइनस है तो -20 और -4 -20 की हो गया -24। लाना कितना था? -24। हमारा उत्तर सही। इसका मान इसमें किसी भी समीकरण में इनपुट रख करके बराबर के उस जितना आ गया तो वही आपका उत्तर हो जाएगा। अरे तो फिर जो बनाते लॉग विधि बनाइए। अगला हिसाब देखिए, के किन मान के लिए समीकरण ये दिया हुआ है, यह संपाती है। समीकरण कैसा है? संपाती है। तो संपाती का शर्त जानवे करते हैं, अनगिनत को संपाती कहते हैं। तो गिनत के लिए शर्त क्या है? a1 बटा a2 बराबर b1 बटा b2 बराबर c1 बटा c2 है ना? a1 हो गया b1 c1, a2 b2 c2। चलिए a1 का मान हो गया x, a2 के मान हो गया 2x, b1 के मान हो गया 2y और b2 के मान हो गया ky, c1 के मान हो गया 7 और इसका 14, y खत्म, x खत्म, 1 बटा 2
बराबर, तीनों बराबर आता है संपाती में, याद रखिएगा। 2/k बराबर 7 दूनी 14, 1/2। जब तीनों बराबर है तो अलग कर लीजिए, 1/2 बराबर 2/k, एक ही वो से मान निकल जाएगा, दोनों निकाले चलिएगा, दोनों का मान उतने आएगा। 1 गुना क्या करेंगे, क्या 2 दूनी 4, जैसे भी हो दोनों का मान 1 आएगा हमेशा। k गुना 1 करेंगे, k बराबर 2 दूनी 4 हो जाएगा। किसमें क्या उत्तर होगा, 4 होगा। समझ गए। अगला क्वेश्चन, चलिए इससे ज्यादा इसमें नहीं पूछेगा, बता ही दिए। प्रतिच्छेदी रहेगा उसका एक हल होगा, और समांतर रहेगा उसका कोई हल नहीं, मतलब शून्य हल, हलोक संख्या शून्य। और समांतर रहेगा संपाती, तो उस संपाती में क्या होगा, संपाती के मतलब जैसे जा रहा है वो उसी पर वो बिंदु है, तो उसका अनगिनत हल हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, अनगिनत हल। प्रतिच्छेदी के एक हल, समांतर के शून्य हल, और संपाती के अनंत हल। बात समझ में आ गया। इसी में चारों पांचों तीनों में घुरा पिछा के पूछते रहेगा आपसे, उस चार्ट को बराबर बारीकी से बढ़िया से देखिएगा। समझ में आ गया। चलिए अगला चैप्टर हम बताएंगे। इसके लिए तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।